किसी भी बिजनेस को शुरू करने का पहला स्टेप है बिजनेस प्रपोजल बनाना। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको दो तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स। इन दोनों ही तरह के लोगों को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है आपका एक बिजनेस प्रपोजल जो बहुत इफ़ेक्टिव हो। उसे पढ़कर किसी को भी यह विश्वास हो कि ये एक क्रिएटिव और विजनरी आइडिया है और इसमें सक्सेस हो सकने वाली वो सभी संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन बिजनेस प्रपोजल लिखना कोई आसान काम नहीं है। ये अपने आप में ही एक क्रिएटिव आर्ट है, लेकिन साथ ही ये एक एक्वायर्ड स्किल भी है। तो आइए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बिजनेस प्रपोजल कैसे लिखा जाता है और उसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, मैं हूँ बंटी धीमान, और अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा, वरना आप यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको YouTube पर बिजनेस प्रपोजल बनाने के लिए कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। आपको बिजनेस आइडियाज़ पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे अपग्रेड करना है, बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको मिल जाएंगी। लेकिन बिजनेस प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी स्टडी करने के बाद ही इस तरह का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त भूमिका, एक ब्रीफ रोल, एग्जीक्यूटिव समरी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये आपके बिजनेस प्लान का सबसे पहला स्टेप है। आप यूँ समझ लीजिए कि किताब का पहला पन्ना यानी उसकी भूमिका है। जैसे कि अगर आपसे कोई आपका परिचय पूछे तो आप 4-5 वाक्यों में अपने बारे में कौन सी ज़रूरी बातें बताएंगे। आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ और क्या काम करते हैं इत्यादि। तो बिल्कुल इस समरी में आप इसी तरह से इस समरी में ये बताएं कि ये बिज़नेस क्या है, किस चीज़ के बारे में है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या मिशन है, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करेंगे और बिज़नेस का वित्तीय स्वरूप क्या होगा। ये सारी बातें बहुत संक्षेप में आनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी के पास भी अपना बिजनेस प्लान लेकर जाएंगे तो सबसे पहले वो समरी ही पढ़ेगा। इसलिए उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसे पढ़कर ही प्लान के बारे में जानने में वो रुचि जग जाए, वो रुचि जागे। अब नेक्स्ट है कंपनी डिस्क्रिप्शन। अब यानी इसका अगला जो स्टेप होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, कंपनी के बारे में सभी तथ्यात्मक जानकारियाँ लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कंपनी का रजिस्टर्ड नाम क्या होगा, कंपनी का पता क्या होगा, कंपनी से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों का नाम, उनका संक्षिप्त परिचय, उनका स्किल एरिया और कंपनी में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये भी लिखें। इसके बाद कंपनी के विवरण में क्रमवार ये सभी जानकारियां होनी जरूर चाहिए। जैसे बिजनेस कब से शुरू करने की प्लानिंग है, योजना है, कंपनी में कितना शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा, अब तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यह किस चीज़ का बिजनेस है और किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आप लिखना। अब नेक्स्ट लिखना आप प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल। वैसे दोस्तों इस सेक्शन को आप कंपनी की डिटेल, कंपनी के विवरण के अंतर्गत भी आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यदि आप इसे एक अलग सब हेड की तरह एक लिख कर रखें, क्योंकि आखिरकार प्रोडक्ट ही किसी कंपनी का एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है। इस सेक्शन में क्रमवार प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, ये कोई उत्पाद या कोई भी सर्विस कुछ भी हो सकता है, यह प्रोडक्ट क्यों जरूरी है और उसकी कितनी बड़ी मार्केट है, इस प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या है, ग्राहक बाजार में जो भी उपलब्ध है प्रोडक्ट, वो किसी भी प्रोडक्ट को छोड़कर आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, वो कौन सी बात है जो बाजार में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस के बीच आपको यूनिक बनाती है, ये सब आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट आप लिखना बिजनेस गोल्स, यानी बिजनेस का लक्ष्य। दोस्तों ये बिजनेस प्लान का अगला स्टेप है, जिसमें आपको विस्तार से ये बताने की ज़रूरत है कि इस बिजनेस का लक्ष्य क्या है, आप किस मार्केट और कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और आने वाले 2 सालों में कितने बड़े मार्केट को आप कैप्चर करने और कितने प्रॉफिट को हासिल करने के लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखना मार्केट रिसर्च। दोस्तों ये किसी भी बिजनेस प्रपोजल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमूमन आप 2 तरह के लोगों के पास अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर जाते हैं।
या तो वो व्यक्ति संभावित इन्वेस्टर होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करने की संभावना देख रहे हैं। तो दोनों ही तरह के व्यक्तियों के लिए आप और आपका बिजनेस प्रपोजल पर भरोसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस की आपकी रिसर्च और समझ दोनों तगड़ी हों। इसलिए किसी भी बिजनेस प्रपोजल में ये मार्केट रिसर्च वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिस्से में विस्तार से आप इन पहलुओं पर जरूर रोशनी डालें, इन्हें जरूर लिखें। जिस प्रोडक्ट को लेकर आप बाज़ार में उतर रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, उस प्रोडक्ट की मार्केट हिस्ट्री क्या है, अतीत में किस तरह के रिस्क जोखिम आए हैं, कौन से प्रोडक्ट और कंपनियां बड़ी हुई हैं और कौन से मार्केट से बाहर हो गए हैं और उनकी वजह क्या रही है, ये सब आप लिखना। आपकी प्रतिस्पर्धा जिन कंपनियों से है उनका मार्केट साइज और शेयर कितना बड़ा है या क्या है, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, ये भी लिखना। क्योंकि बाज़ार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हर दिन बदल रहा है और ऐसे में संभावित बदलावों को और उनसे पैदा होने वाले जोखिमों के लिए आप कितना तैयार हैं। अपने प्रतिस्पर्धी के मुकाबले आपकी ताकत और आपकी कमजोरियां क्या हैं, ये भी लिखना। अब नेक्स्ट आप लिखना मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। दोस्तों, प्रोडक्ट के विवरण के अलावा ये किसी भी बिजनेस प्रपोजल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस हिस्से में आप इन पहलुओं के बारे में विस्तार से लिखें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे और बेचेंगे, आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होगी, आप कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कैसे अपने पोटेंशियल ग्राहक तक पहुंचेंगे, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, अलग अलग वर्ग के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए आपकी यूनिक स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी सेल्स प्लानिंग क्या होगी, आप किन जरियों से प्रोडक्ट बेचेंगे, ये सब आप बातें लिखना इसमें। अब नेक्स्ट होगा आप जो नेक्स्ट स्टेप लिखना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, वित्तीय जानकारी। दोस्तों, ये बिजनेस प्रपोजल का आखिरी हिस्सा होता है। यहाँ आपको ठोस आंकड़ों और ठोस नंबरों पर बात करनी होती है। तो इसमें आप ये लिखना, इस बिजनेस के लिए आपको कितना लोन लेना है, बिजनेस पार्टनर्स के शेयर और उनका हिस्सा कितना होगा या कितना है, आप लोन किस तरह से चुकाएंगे, देनदारों की सिक्योरिटी क्या होगी या क्या है, संभावित बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस से कितना लाभ हासिल करेंगे, इसे आप नंबर में लिखें, आपके स्रोत क्या क्या होंगे। और नेक्स्ट है अपेंडिक्स यानी प्रेसिस्ट। दोस्तों, उपरोक्त सारी जानकारियों के अलावा आप कोई फुटकर लेकिन कोई दूसरी बात को आप लास्ट में प्रेसिस्ट अपेंडिक्स में लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक बिजनेस प्रपोजल आप तैयार कर सकते हैं। आपने जो अपनी तरफ से स्टडी की है, जो भी रिसर्च की है बिजनेस से रिलेटेड, आपको लगता है कुछ और इसमें ऐड करने की ज़रूरत है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैं भी जानना चाहूँगा कि और कौन सी बातें हैं जो बिज़नेस प्रपोजल में ऐड की जा सकती हैं इस बिज़नेस प्लान को या बिज़नेस प्रपोजल को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। कमेंट करके बताना, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, कुछ नया सीखने में मिलेगा और बाकी लोगों को भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी बिज़नेस प्रपोजल तैयार करने में हेल्प मिले, कुछ नया सीखने में हेल्प मिले। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आपको बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर 400 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको ग्रो करने में हर रोज़ आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।